अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीमी तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 2.1 जो है क्वेश्चन 8 में कह रहा है शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। रूट्स की बात करता है, ठीक है, और रैशनल की बात करता है। कह रहे एक इक्वेशन 1 मैंने लिख दिया है, ये क्वेश्चन है, और एक और उसने क्वेश्चन दिया, दो इक्वेशन दिए हैं, तो एक मैंने लिखा, नेक्स्ट जब मैं दूसरा करूँगा तो वो भी लिख लूँगा। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन की उसको समझना है आपने। इस यहाँ पर उसने नेचर ऑफ रूट्स वाला जो कंसेप्ट है ना वो हम पढ़ेंगे। अब वो कह रहे हैं कि जो शो दैट जो रूट्स है ना, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रैशनल, कि जो रूट्स है ना वो रैशनल है। अब रूट्स ऑफ द इक्वेशन रैशनल कब होते हैं, ये चीज़ समझने वाली है। आपकी बुक के पेज नंबर 19 पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, क्योंकि इसका एक ही पॉइंट मैंने लिखा है, क्योंकि यहाँ पर मैं एक ही पॉइंट डिस्कस करने लगा हूँ, क्योंकि रैशनल की बात कर रहे हैं इसलिए। इफ बी स्केयर माइनस 4ac, बी स्केयर माइनस 4ac का मतलब है कि डिस्क्रिमिनेट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? डिस्क्रिमिनेट। कह रहा है कि अगर डिस्क्रिमिनेट ग्रेटर देन 0 हो, पहली बात कि भाई आपका जो डिस्क्रिमिनेट है जब उसकी बी और ए और सी वगैरह की वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हो तो उसका आंसर क्या आना चाहिए? 0 से बड़ा आना चाहिए, ठीक है भाई, बड़ा होगा। एंड इज अ परफेक्ट स्केयर, और कह रहे हैं परफेक्ट स्केयर भी हो। दो कंडीशन बात करें कि अगर डिस्क्रिमिनेट को आप सॉल्व करते हो, डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला लगा के आप उसका सोल्यूशन निकालते हो, तो उस डिस्क्रिमिनेट का जो सोल्यूशन है वो नंबर एक 0 से बड़ा होना चाहिए, और दूसरा परफेक्ट स्केयर होना चाहिए। परफेक्ट स्केयर से मुराद है कि जैसे 4 एक परफेक्ट स्केयर है, 16 एक परफेक्ट स्केयर है, 25 एक परफेक्ट स्केयर है, 36 एक परफेक्ट स्केयर है, 49 एक परफेक्ट स्केयर है। यानी कि जैसे 49 7 7 ज़र 49 होता है, तो 5 5 ज़र 25 होता है, 8 8 ज़र 64 होता है, 64 परफेक्ट स्केयर है, 9 9 ज़र 81 होता है, ये परफेक्ट स्केयर है, 10 10 ज़र 100 होता है, ये भी एक परफेक्ट स्केयर है। कह रहे हैं कि परफेक्ट स्केयर होना चाहिए, दो चीज़ें, 0 से बड़ा परफेक्ट स्केयर, देन द रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। तो फिर रूट्स जो होंगे ना वो रैशनल होंगे, जिन्हें यानी कि रैशनल, रियल और अनइक्वल होंगे। तो चले हम सॉल्व करते हैं। ये कंडीशन मैंने लिखी है, कंडीशन एक्सप्लेन भी कर दी है। जब मैं इसका आंसर निकालूंगा तो ये कंडीशन इंशाल्लाह 100% आपकी क्लियर हो जाएगी। आपने क्या लिख देना सिंपल, जब सोल्यूशन आपने स्टार्ट करना है ना, एस वाल लिख दें सोल्यूशन, तो आपने लिख देना द रूट्स विल बी रैशनल, कि रूट्स रैशनल होंगे कब? इफ डिस्क्रिमिनेट इज अ परफेक्ट स्केयर, कि डिस्क्रिमिनेट परफेक्ट स्केयर होना चाहिए, ठीक है। या फिर रूट्स विल बी रैशनल इफ डिस्क्रिमिनेट ग्रेटर देन 0, एंड आप जो भी कर सकते डिस्क्रिमिनेट ग्रेटर देन 0 एंड अ परफेक्ट स्केयर, जो भी लिख सकते हैं, या आप सिंपल ये कंडीशन लिखते हैं। चले हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हमने डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला लगाना है, लिहाजा हमें यहाँ पर वैल्यू ए की वैल्यू ए इज इक्वल टू ए इंटू बी माइनस सी, क्योंकि एक्स स्केयर के साथ जो वैल्यू होती है वो एक ही होती है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है ना। यानी ये इस तरफ हम बात करें तो हमारे पास जो एक्स स्केयर के साथ वैल्यू होती है वो ए होती है, इसलिए एक्स स्केयर के साथ ये सारी वैल्यू ए की इक्वल होगी। बी एक्स है, सॉरी, एक्स के साथ की जो वैल्यू होती है वो बी होती है, तो एक्स के साथ ये वैल्यू है तो बी इंटू सी माइनस ए है। फिर कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट हमारे पास यानी सी इज इक्वल टू, अच्छा ये बी की इक्वल है, ये बी की वैल्यू है, ठीक है। चलो थोड़ा बी इज इक्वल टू किधर गया जी, ये बी इंटू सी माइनस ए एंड देन कांस्टेंट सी इज इक्वल टू सी इंटू ए माइनस बी, यानी ये हमारे पास सी की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर उसको डिस्क्रिमिनेंट में पुट कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या हो गया जी, ए बी हो गया, माइनस इसको वे पुट कर दो तो ए सी हो गया, ए की वैल्यू ए इज इक्वल टू, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू, बी को इससे मल्टीप्लाई करो तो बी सी, माइनस बी को ए से मल्टीप्लाई करो तो बी ए, फिर देखें सी इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो ए सी हो जाएगा, फिर इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो बी सी हो जाएगा। अब क्या है कि डिस्क्रिमिनेट इज इक्वल टू बी स्केयर माइनस 4ac, वैल्यू पुट कर देंगे बी की वैल्यू। अब देखें बी की जो वैल्यू है, अच्छा ये ए की वैल्यू है, थोड़ा सा मार्कर डिफरेंट यूज़ करूँ ताकि आपको पता चलता रहे। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, बी है तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या ये है जी, बी सी माइनस बी ए, और ऊपर देखें जी होल स्केयर बी स्केयर माइनस 4 ए है, ए की जगह ए की वैल्यू हमारे पास ये है जी, ए बी माइनस ए सी, ए की वैल्यू पुट कर दी, सी है, सी की वैल्यू क्या है जी, ए सी माइनस बी सी। इस यहाँ तक हमने सिंपल क्या किया, ए
डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगा के बी की जगह बी की वैल्यू, फॉर एज इट इज़ ए की जगह ए की वैल्यू, सी की जगह सी की वैल्यू। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर फार्मूला बन रहा है, इन दोनों का देखें तो यहाँ पर फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और आप यहाँ पे लिखें जी हेयर ए इज़ इक्वल टू बी सी एंड बी इज़ इक्वल टू बी ए या ए बी। ठीक है, इसको मैं ना ए बी लिख देता हूँ, तरतीब से लिख देता हूँ, इसको मैं ए बी कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। ठीक है, ए बी। तो अब जहाँ जहाँ यानी फार्मूले में जहाँ ए आ रहा है वहाँ हमारे पास बी सी है, फार्मूले में जहाँ बी आ रहा है वहाँ हमारे पास ए बी है, ये मैंने इसलिए ये लिखा है। ठीक है, चलें ये एक्सप्लेन करने के लिए आप अपने पास बेशक वीडियो को पास कर नोट कर लें, मैं इसको रेज करके वैल्यू, क्योंकि जगह थोड़ी कम है ताकि बोर्ड पे सारा का सारा क्वेश्चन एक ही दफ़ा आ जाए। अब इसका जो फार्मूला खोल देना, पहली वैल्यू यानी ए स्क्वायर मतलब पहली वैल्यू का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, माइनस 2ab, ए बी से मुराद यानी पहली वैल्यू इंटू दूसरी वैल्यू, ये पहली वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है। ये देखें यहाँ से ये सारा फार्मूला खुल गया, -4 ऐसे लिख दें। अब अंदर इस इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, इस वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई करें, इधर भी ए है इधर भी ए है, ए स्क्वायर, ये बी है ये सी है, बी सी आ गया। अब इस वैल्यू को इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई कर दें, इधर ए है इधर ए नहीं है तो ए अकेला आ जाएगा, इधर बी है इधर भी बी है तो 2 बी हो जाएंगे, बी स्क्वायर और साथ क्या आ जाएगा सी। अब देखें क्या हुआ, ये ए बी 2 दफ़ा था ना, तो इसलिए ए और सी एक बार था, तो ए और सी एक बार आ गया, ये भी बी है ये भी बी है, बी के ऊपर स्क्वायर। अब इसलिए इधर मल्टीप्लाई होना है, इस वैल्यू ने इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई होना है, ए ये भी है ए ये भी है, तो माइनस ए स्क्वायर क्या हो गया सी हो गया। अब इस वैल्यू ने इधर भी मल्टीप्लाई होना, लेकिन इससे पहले यहाँ से आके ही जब साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो सबसे पहले साइन को मल्टीप्लाई किया करें ताकि प्लस में चेंज ले। अब ये देखें ए है बी है, ए और बी अकेले अकेले हैं, जबकि सी इधर भी है सी इधर भी है, तो ए बी सी स्क्वायर हो जाएगा, ए बी सी स्क्वायर। क्यों, ये देखें ये ए अकेला है बी भी अकेला है, तो ए बी को अकेला अकेला लिख दो और उसके साथ सी इधर भी है सी इधर भी है, सी स्क्वायर लिख दो। ठीक हो गया, अब मजीद सिंप्लीफाई कर दें इसको। अब देखें बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है, इधर ए के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा बी के ऊपर क्योंकि होल का स्क्वायर है, माइनस 2 इधर कुछ सेम है, बी सेम है, ए बी 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 स्क्वायर, ए बी स्क्वायर सी, बी स्क्वायर कैसे, एक ये वाला बी और ये वाला बी है ना, इसलिए ये बी 2 हो गए, ए और सी अकेला है, ए और सी को अकेला लिख दिया, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर की बारी है जी किसकी, इस 4 की बारी है। 4 को ऐसे मल्टीप्लाई करने के तो क्या आ जाएगा जी, 4a स्क्वायर बी सी, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस हो गया, ये ब्रैकेट लगाना भूल गया था, 4a बी स्क्वायर की 4a बी स्क्वायर सी, ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया प्लस हो गया, 4a स्क्वायर सी हो गया माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर सी हो गया माइनस प्लस माइनस हो गया, देखो क्या हो गया जी 4a बी सी स्क्वायर, यानी कि प्लस माइनस माइनस 4a बी सी स्क्वायर हो गया, सही हो गया जी, ब्रैकेट ख़त्म हो गई। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जो कटिंग वाले हैं देखते हैं, जो कटिंग वाले हैं उनको काट देंगे और जो मज़ीद आगे लेके चल रहे हैं हम देखते हैं कि जी हमारे पास बी स्क्वायर सी स्क्वायर इसी तरह लिख दें, बी स्क्वायर हो गया सी स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, ए बी स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर सी, यहाँ देखें ए बी स्क्वायर सी इधर भी है, ए बी स्क्वायर सी इधर भी है, तो इसलिए इन दोनों को आपस में हम सॉल्व कर सकते हैं, किस वाले को इस वाले को इस वाले के साथ। क्यों, ये ए बी के ऊपर स्क्वायर है सी अकेला है, ए बी के ऊपर स्क्वायर है सी अकेला है, तो इसलिए 4 में से 2 यानी कैसे प्लस 4a बी स्क्वायर सी में से -2a बी स्क्वायर सी निकाल दो तो पीछे कितना बचेगा, 2a स्क्वायर बी बचेगा, तो 4 बड़ा साथ साइन क्या लगेगा प्लस का लगेगा। ठीक है, तो अब मैंने लगा दिया जी प्लस 2a बी स्क्वायर सी हो गया, सही हो गया। अब बारी है किसकी जी, ए स्क्वायर, ये एक ये वाला रह गया, नहीं एक ये रह गया ये रह गया और ये रह गया, सही हो गया। अब -4a स्क्वायर बी सी, इसमें से ए स्क्वायर, अच्छा ए स्क्वायर सी स्क्वायर था, ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर था। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, ए स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर
क्या हो गया, सी स्क्वायर हो गया। उसके बाद हमारे पास ये जो माइनस किया था प्लस 2ab² सी, ठीक है। अब ये वाला लिख लिया, उसके बाद ये भी लिख लिया। अब हमारे पास ये बच गया, ये हो गया जी -4a²bc और -4ab²b² प्लस b²c² प्लस इसको ऐसे ही रहने दो, a²c² प्लस 2ab²c -4ab² माइनस 4a²bc। सिंपल हमने ये किया कि इन दोनों को ना थोड़ा शिफ्ट किया, इसको इस तरफ लिख लिया और इस वाले को वापस इस तरफ लिख लिया, यानी कि इसको लास्ट में लिख लिया, इसको पहले लिख लिया, ताकि एक प्रॉपर फार्मूला इसकी शक्ल में ये हमारे पास इस क्वेश्चन में बनना है। इसलिए हमने इसका ऑर्डर थोड़ा सा क्या कर दिया, चेंज किया। अब ये देखें, ये थोड़ी सी जगह मैं कोशिश करता हूँ ये स्टेप यहीं पर ही कंप्लीट कर लूँ। अभी ये देखें जी, इसको मैं फार्मूला बनाऊँगा। मैं ऐसे लिख सकता हूँ ab², बिल्कुल लिख सकता हूँ ab² प्लस इसको मैं अगर लिख दूँ bc², तो जब मैं इसे ओपन करूँगा तो यही चीज़ आ जाएगी, b² c² आ जाएगा। अब ये एक गौर से समझिएगा, प्लस अगर ये वाला जो है ब्रैकेट है 2ac और ऊपर मैं स्केयर डाल दूं, तो जब मैं स्केयर खोलूंगा, जब मैं स्केयर को ओपन करूंगा तो क्या होगा, 2 2 4 a² c² हो जाएगा। और अगर इसके बीच में एक साइन में माइनस का भी लगा दूं, ये बात बड़ी गौर से समझिएगा, और अगर इसके बीच में इस 2 से पहले मैं माइनस साइन लगा दूं, हालांकि नहीं है ऊपर, लेकिन मैं ब्रैकेट बाहर ऊपर मैंने होल स्केयर लिखा और बीच में मैंने साइन माइनस का लगा दिया, तो फिर क्या होगा। अब ये देखो, जो मैंने माइनस का साइन लगाया, जब मैं माइनस का स्केयर साइन को मैं ओपन करूंगा तो होगा क्या, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास माइनस माइनस प्लस होकर ये चीज़ दोबारा बन जाएगी। यानी मेरे पास क्या था जी, प्लस क्या था जी, 4a² c² है, प्लस 4a² c², ठीक है। अगर मैं इसको लिख दूं -2ac² लिख दूं तो होगा क्या, जब मैं 2 का स्केयर खोलूंगा तो ये 4 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है, ये इसने प्लस में चेंज होना है। क्यों प्लस में चेंज होना है इसकी, क्योंकि ऊपर इवन पावर है, जब भी पावर इवन हो तो अंदर साइन प्लस हो जाता है, तो a² हो जाएगा और c² हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वही चीज़ दोबारा आ गई है। यानी अगर मैंने ये जो लिखा है इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो यही चीज़ दोबारा बन जाती है। तो इसकी जगह पर ये वैल्यू मैं लिख सकता हूँ। अब मैं क्यों लिख रहा हूँ, मैं आगे जब स्टेप कंप्लीट होने दे फिर मैं आपको समझाता हूँ। अब देखें, +2, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है कि मैं यहाँ के बजाय ना मैं वहाँ पर स्टेप, ये चीज़ें समझिए, मैं वहाँ पर स्टेप कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि उससे पहले मैं एक फार्मूला लिख के उसके साथ लिखूँगा, वो आपको इससे भी बेहतर समझ आएगा, ठीक है। अब मैं ये वाली जो कंडीशन चले लिखा रहने, ठीक है, इसको भी रेज कर देते हैं। ये जो जगह, ये जो थोड़ा सी है ना जगह, लास्ट में जो स्टेप किया ना, इसको हम हटा देते हैं। अब देखें, मैं आपको पहले यहाँ पर फार्मूला लिख दूँ। फार्मूला होता है a+b+c का जो होल स्क्वायर होता है, ये इक्वल होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab 2bc और 2ca। ये हमारे पास क्या होता है, फार्मूला एक होता है, ठीक है। अब इस फार्मूले की शक्ल में मैंने इस पूरी वैल्यू को चेंज करना है, ठीक है। अब मैं ये देखो, मैं इस शक्ल में चेंज करूँगा, यहाँ पे ये जो है ना, इसको इस शक्ल में जब लिख लूँगा तो इसमें फिर क्लोज कर लूँगा। तो पहले सबसे पहले मैंने a² बनाना है, गौर से समझिएगा, मैंने क्या बनाना है, a² बनाना है। तो a² में यहाँ से बना सकता हूँ, अगर मैं लिख दूँ ab का होल स्क्वायर, तो ये देखें, ये a² बन गया। फिर आगे मैंने बनाना है जी b² बनाना है, ठीक है, b² बनाना है। तो b², ये देखो bc जो है, अगर इसका मैं होल स्क्वायर लिखूँ तो यानी b² भी मेरे पास बन जाएगा, प्लस आगे मैंने c² बनाना है। तो c की जगह मैं क्या लिख लूँगा, ये जो -2ac का होल स्क्वायर। ये देखो, मैंने माइनस की रीज़न आपको बता दिया गया, असल में तो प्लस है, लेकिन मैंने माइनस बीच में रखा है, ऊपर होल स्क्वायर रखा था, खोलूंगा तो यही चीज़ इसी की इक्वल आ जाएगा। माइनस क्यों मैं रख रहा हूँ, मैं आगे जब क्वेश्चन कंप्लीट करूँगा फिर समझ आ जाएगा। अब देखें, मेरे पास क्या आ गया,
ए स्केयर भी बन गया, बी स्केयर भी बन गया, सी स्केयर भी बन गया, आगे क्या है प्लस 2ab। देखो जी 2 फार्मूले का लिखा गया है, आगे ए बी, यानी ये मेरे पास पूरा ए है तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा ना ए और साथ बी, बी मेरे पास क्या है बी सी है, यानी कि ये मेरे पास ए है, ये यानी कि मेरे पास क्या है ए स्केयर है, ये मेरे पास बी स्केयर है, ये मेरे पास सी स्केयर है, और यहाँ पे देखो मैंने बना लिया जी 2ab बना लिया। अब 2bc बनाऊंगा और 2ca, ये वाले दो अभी मेरे रहते हैं, ये मैंने बनाने, ये देख रहा है अभी बन जाएंगे। ये देखे प्लस 2bc, b मेरे पास देखो ये वाली वैल्यू b है तो b से बना bc, देखो b की वैल्यू bc है, bc लिख दिया। आगे देखें c है, c ये थर्ड वाली वैल्यू है माइनस 2ac, ठीक है जी 2ac, और आगे जगह कम है तो 2, फिर देखें ये 2c है, c से मुराद ये तीसरी वैल्यू, ये c वाली वैल्यू है, ये c, तो यहां मैं लिखूंगा जी -2ac, c और a, देखो c आ गया, आगे a है, a की जगह ये वाली वैल्यू मैं पुट करूंगा, a ये है मेरा ab। अब बात आती है कि जब मेरे पास +4ac था तो उसको मैंने जब उसका होल स्केयर लिया तो ये बीच में माइनस क्यों लगा दिया, जबकि यहाँ मेरे पास माइनस तो था ही नहीं। ये बात अभी समझिएगा कैसे। अब हमने ये जितना भी स्टेप किया है, जब भी कोई स्टेप कंप्लीट करते हैं, जब आप उसको रिवर्स करें तो आपके पास ये पूरा यही सारी चीज़ें बननी चाहिए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सारा कुछ यही बनेगा। जब मैं ए बी का होल स्केयर लूँगा, ए स्केयर बी स्केयर बन जाएगा, इसका स्केयर खोलूँगा तो बी स्केयर सी स्केयर बन जाएगा, इसका जब स्केयर खोलूँगा तो ये तो ऑटोमेटिक माइनस खत्म हो जाएगा, 2 का स्केयर 4 और ए स्केयर सी स्केयर आ जाएगा, ए स्केयर सी स्केयर आ जाएगा। आगे प्लस, अब बात और समझिएगा, प्लस 2a स्केयर बी, ये बनना चाहिए 2ab स्केयर सी। देखिए 2a ये वाला b और ये वाला b स्केयर सी बन गया, ये बन गया। आगे जी अब मेरे पास बनना चाहिए -4abc स्केयर, ये देखिए ये वाला प्लस और इस वाला माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये देखो जी माइनस बन गया, प्लस माइनस माइनस। आगे देखें मेरे पास a अकेला है, a को मैं एक बार लिखूंगा, b भी ये देखें एक बार है, b को भी एक बार लिखूंगा। अब ये यहाँ c के ऊपर स्केयर है तो देख सकते हो एक ये वाला c और एक ये वाला c स्केयर बन जाएगा। आगे मैंने क्या, मेरे पास -4a स्केयर bc बनना चाहिए। ये देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस बन गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 बन गया। ये देखिए ये वाला a और ये वाला a स्केयर बन गया। फिर b और c, ये वाला b और ये c bc। तो जो मैंने माइनस लिखा था यहाँ पर वो इसलिए लिखा था ताकि ये दोबारा ये पूरा एक तो मेरा फार्मूला बन जाए, कंप्लीट हो जाए, दूसरी मेरे पास ये जितनी भी कंप्लीट आइडेंटिटी है, ये कंप्लीट फार्मूला है, ये भी बन जाए। तो जब इसके साथ साइन माइनस का नहीं था लेकिन मैंने लगा के ये माइनस लिख दिया, इससे फ़र्क नहीं पड़ना था, क्योंकि जब ब्रैकेट के ऊपर स्केयर है तो वो पॉजिटिव ही कंसीडर होगा, यानी ये स्केयर की वजह से ये पॉजिटिव ही कंसीडर होगा। प्लस लगाओ यानी या माइनस लगाओ या ना लगाओ, दोनों सूरतों में ये इसी के इक्वल आना है, ठीक है। तो अब ये फार्मूला मेरे पास बन गया ना जी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बन गया, जो कि ये वाली साइड मैंने बना ली है, किसकी इक्वल है, इसके इक्वल है। तो मैंने क्या लिखना है, ए मेरे पास क्या है जी ए बी है, प्लस बी मेरे पास क्या है बी सी है, प्लस सी ए प्लस सी है, सी मेरे पास -2ac है। तो ये तो मैं यूं तो नहीं लिख सकता ना कि ये एक साइन प्लस और माइनस का, तो प्लस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसलिए यह माइनस, और इसका ऊपर क्या आ जाएगा होल स्केयर आ जाएगा। बड़ा गौर समझिएगा कि ये जो फार्मूला था जब ये एक्सपेंडेड होता है, इसको क्लोज किया जाता है, इस शक्ल में आता है, तो लाजमी बात है ये सारी वैल्यू जितनी भी हैं इनको हमने इस फार्मूले की शक्ल में लिख दिया। जब इस फार्मूले को हम क्लोज करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर। प्लस मतलब ब्रैकेट के अंदर आप एक दफ़ा यूँ भी लिख सकते हैं प्लस, और यूँ ब्रैकेट में माइनस करके एक और ब्रैकेट लगा दें, और अगले स्टेप में आप यूँ भी लिख सकते हैं ए, और नेक्स्ट में 2ca या a की बात है, और ऊपर होल स्केयर। अब ये जो है सारे का सारा विच इज़ ग्रेटर देन 0, अब कंडीशन में वो लगाऊंगा जो उसने कहा था कि रैशनल नंबर, इफ बी स्केयर -4ac ग्रेटर देन 0, बिल्कुल ग्रेटर देन 0 है, ये सारी वैल्यू नजर आ रही है ना, 0 से बड़ी वैल्यू है, पहली कंडीशन। एंड इज अ परफेक्ट स्केयर, बिल्कुल जी परफेक्ट स्केयर है, नजर आ रहे हैं ऊपर इसका स्केयर, ये एक परफेक्ट स्केयर है, यानी एक फार्मूला है, एक आइडेंटिटी बन रही है, परफेक्ट स्केयर बन रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई होगी, 0 से भी बड़ा हो गया, परफेक्ट स्केयर भी हो गया।
देन द रूट्स आर रैशनल। तो रूट्स आर क्या है, रैशनल, यानी कि हमारे पास यहाँ पर जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई है। तो नेक्स्ट इसका पार्ट है, और अगर आप लिखना इसके साथ ये कंडीशन होगी, लिखना भी चाहें तो आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव दैट द रूट्स आर रैशनल। रैशनल की कहानी समझ आ गई उम्मीद करता हूँ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो है 8 का पार्ट 2 कह रहा है कि a + 2b एक्स स्क्वायर प्लस 2 बी सी बी ए प्लस बी प्लस सी एक्स इंटू ए प्लस 2 सी इज इक्वल टू 0। बाकी मैंने ये चीज़ बता दी है, और रैशनल वाली भी सारी चीज़ें बता दी हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को डिस्क्रिमिनेट लगा के स्टार्ट करने लगूँ। तो इसमें मेरे पास a जो है स्टूडेंट क्या है जी, a इज इक्वल टू ए प्लस 2b है, यानी एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू a होती है, x के साथ b होता है, ये सारा b होगा, यानी 2 और a प्लस b प्लस c मेरे पास b होगा, और जो मेरे पास c है वो a प्लस 2c है, ये मेरे पास c की वैल्यू है। ठीक है जी, इसको ज़रा बता दो कि ये a है, a प्लस 2b, a प्लस a प्लस 2b है, और जो b है वो इसकी इक्वल है, और जो c है वो इसकी इक्वल है। ठीक है, ताकि इसलिए डिफरेंट कलर यूज़ किया ताकि आपको समझ आए। अब देखिए हमारे पास फार्मूला क्या है जी, डिस्क्रिमिनेट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुट कर देंगे सिंपल। बी की वैल्यू मेरे पास क्या है जी, a2 का स्क्वायर इंटू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देखें क्योंकि ये पूरी की पूरी वैल्यू b है, तो b के ऊपर स्क्वायर है, तो इस 2 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। सही है। आगे क्या है जी, माइनस है, -4 फार्मूले का लिख दिया। आगे a है, a की वैल्यू मेरे पास कितनी है जी, a प्लस 2b है, किधर गया जी, a और c मेरे पास आगे क्या है स्टूडेंट, a प्लस 2c। सिंपल क्या किया, b की जगह b की वैल्यू पुट की, -4 इस तरह, a की जगह a की और c की जगह c की। आगे इसको बस सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा एक चीज़ गौर से समझिएगा, यानी 2 का जो स्क्वायर है स्टूडेंट हमारे पास 4 हो जाएगा। अब ये जो है ये खुद एक फार्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर एक आइडेंटिटी है, एक फार्मूला है, जो कि किसकी इक्वल होता है, यहाँ पे मैं लिखने लगूँ a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। ये मेरे पास क्या है कि जी फार्मूला है। ठीक है जी, ये मेरे पास इसका क्या है, फार्मूला है। अब इधर देखें ये वाला -4, अब इनको पहले मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखिए ये वाला इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो a जब a से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, a स्क्वायर हो गया। a को जब मैंने c से मल्टीप्लाई किया तो 2ac हो गया, 2ac हो गया। अब इसकी बारी है, 2 जब b से 2b जब a से मल्टीप्लाई होगा तो 2ab हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, प्लस ये जब 2 इस bc से मल्टीप्लाई होगा तो 4bc हो जाएगा, 4bc हो जाएगा, क्योंकि ये b और ये c, bc हो गया, ये वाला 2 और ये वाला 2 4 हो गया। अब ये देखें यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो मैं टेकिंग 4 कॉमन है, तो इसलिए मैं 4 मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है जी, 4 मैंने कॉमन ले लिया। जब मैं 4 कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सिंपल क्या हुआ, ये 4 इधर आ गया, ये सारी की सारी वैल्यू इसी तरह उतार ली, ये 4 तो होगा कॉमन चला गया, तो सिर्फ फ़र्क क्या होगा, ये जो माइनस है ना ये अंदर जाके सारे साइन चेंज करेगा। देखो a स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2ab माइनस 4bc, हुआ क्या कि इधर 1 2 3 1 2 3 तीनों साइन पॉजिटिव थे, तीनों नेगेटिव हो गए। ठीक है, साइन चेंज हुए। अब देखें इसमें से जो कटिंग होती है हम कटिंग कर देते हैं, a स्क्वायर से कट गया, ab 2ab प्लस का 2ab माइनस का कट गया, 2ac या c एक ही बात है, 2ac से कट गया। ये bc प्लस और माइनस है, लेकिन यहाँ 2 है यहाँ 4 है, कटते नहीं है, सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, ये बाहर वाला 4 आपने ऐसे ही लिख दिया। अब ये देखो आपके पास क्या हो गया, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये देखें 4 bc में से 2 bc गए तो पीछे कितने बचे जी, 2 bc बचे, क्योंकि 4 बड़ा है तो साथ साइन माइनस का लगेगा। यहाँ तक तो आगे बात समझ।
अब यहाँ पर फार्मूला बनेगा, कौन सा फार्मूला बनेगा स्टूडेंट? यहाँ पे फार्मूला बनेगा जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला बनेगा, जो कि इक्वल होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर के। सही हो गया। अब ये देखें, ये जो 4 है, अगर इसको मैं यूँ लिख दूँ 2 का स्क्वायर में लिख सकता हूँ, बिल्कुल ये लिख सकता हूँ। तो ये देखें मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया। अब इधर देखें, ए स्क्वायर बना सकता हूँ मैं इसका, ये देखो जी ए स्क्वायर बन गया। बी स्क्वायर बनाना है तो सी का स्क्वायर लूँ तो बी स्क्वायर बन जाएगा। माइनस 2ab है तो 2a मेरे पास b है, जो b है वो मेरे पास क्या है जी c है। फार्मूला बन गया, क्लोज हो गया। अब देखिए मैं दोबारा समझाता हूँ। असल में इसने फार्मूला बनना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का, जो कि बाद में a माइनस बी का होल स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। ये देखो b का मैंने होल स्क्वायर लिया, बी स्क्वायर प्लस c का होल स्क्वायर ले लिया, फिर माइनस 2 इसी तरह, ये b और c इसी तरह लिख दिए क्योंकि इधर भी b सी था। जब इसको मैं ओपन करूँ, अब देखो मैं स्क्वायर खोलूँगा तो b का स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा, c का स्क्वायर खोलूँगा तो c स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ब्रैकेट हटाऊंगा तो दोबारा वही चीज़ बन जाएगी। तो अब ये फार्मूले की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ये देखो ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर यानी बी स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर बना लिया मैंने। यहाँ बी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर को मैंने बी स्क्वायर की शक्ल में लिख दिया। माइनस 2 फार्मूले का, माइनस 2 फार्मूले का, ए बी है तो ए बी से मुराद यानी फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू होती है, यानी बी सी। ए बी से मुराद यानी फर्स्ट और सेकंड। इधर ए बी है तो 2 के साथ ए बी आ गया, इधर बी सी है तो 2 के साथ बी सी आ गया, सिंपल सी बात है। अब ये फार्मूला मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर के इक्वल है तो फिर ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए फिर ए माइनस बी, यानी ए मेरे पास b है और b मेरे पास c है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब इसको मैं यूँ भी तो लिख सकता हूँ ना, 2 इंटू बी माइनस सी का ऐसे स्क्वायर, क्योंकि इस 2 के ऊपर भी स्क्वायर है और b माइनस सी के ऊपर भी स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो गया इसका। अब अगेन कंडीशन सेटिस्फाई होगी, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और ये परफेक्ट स्क्वायर भी तो है ना, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। हेंस उसने क्या कहा था कि जी रूट्स आर रेशनल, हेंस रूट्स आर रैशनल। कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, कंडीशन यही है कि एक तो ये होना चाहिए कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डिस्क्रिमिनेट, ये बी स्क्वायर माइनस 4 डिस्क्रिमिनेट। तो ये देखो ये सारा हम डिस्क्रिमिनेट ही फाइंड करते हुए आ रहे हैं, तो डिस्क्रिमिनेट हमने फाइंड किया तो ये वैल्यू आई है जो कि पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, 0 से बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है। दूसरी कंडीशन होनी चाहिए एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, बिल्कुल जी ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, यानी देखो होल का स्क्वायर है ना, परफेक्ट स्क्वायर है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं तो कह रहा है कि देन द रूट्स आर रैशनल रियल एंड अनइक्वल, के अगर डिस्क्रिमिनेट 0 से बड़ा हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो देन उसके बाद फिर ये होगा कि रूट्स जो होंगे वो रैशनल होंगे। तो इसलिए रूट्स क्या है, रैशनल उसने कहा था। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 8 का पार्ट 2 हो गया जी कंप्लीट। उम्मीद कर तो समझ आया होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कह रहा है कि जितनी भी के की वैल्यू हैं, अगर के की वैल्यू यहाँ जो भी मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कह रहा है आपने ये प्रूव करना है कि जो रूट्स है ना इक्वेशन के, रूट्स ऑफ इक्वेशन, किस इक्वेशन की, ये जो इक्वेशन उसने हमें दे दी है, कह रहा है कि 0 के इक्वल नहीं आएगा। एक तो ये कह रहा है कि ये जो रूट्स है ना वो रियल है। तो हमारे पास के रूट्स आर रियल, तो जो रियल रूट्स होते हैं उनमें हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो पॉजिटिव होता है, हम लिख सकते हैं, या फॉर रियल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट विल बी पॉजिटिव, या फिर हमने जैसा कि पिछले क्वेश्चन थे 8, 7 वगैरह, उनमें हमने पढ़ा था कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है, और एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है। तो चले हम क्वेश्चन को, क्योंकि हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं मेरे ख्याल में इसके ऊपर, ठीक है। अब हमारे पास इसमें a जो है ना स्टूडेंट, a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू -2 इंटू के प्लस 1 ओवर k है, और c जो है वो 4 है। यानी जो x के साथ वैल्यू होती है वो b की होती है, जो x स्क्वायर के साथ होती है वो a होता है। x स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब है 1 है, और यहाँ पर कांस्टेंट जो है वो हमारे पास c होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगा देंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू हम देखो जी -2 इंटू देखिए के प्लस 1 ओवर के।
अब देखिए ये सिर्फ b की वैल्यू, जबकि यहाँ b के ऊपर स्केयर है, तो लाजमी बात है इसकी 2 के ऊपर भी स्केयर डाल दो और k+1 के ऊपर भी स्केयर डाल दो। आगे -4 है, आगे a है, a की वैल्यू आपके पास 1 है, 1 पुट कर दें, और c है, c आपके पास कितना है जी 4 है, 4 पुट कर दें। आगे जी देखिए जब 2 का स्केयर लेते हैं तो कितना हो जाएगा जी +4 हो जाएगा, और इसका स्केयर खोल दो, a स्केयर प्लस b स्केयर यानी पहली वैल्यू का स्केयर प्लस दूसरी वैल्यू का स्केयर प्लस 2ab यानी 2 फार्मूले का पहली वैल्यू मल्टीप्लाई बाय दूसरी वैल्यू, या आप यूँ समझे a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, और -4 1 ज़र 4 और 4 4 ज़र 16 हो गया। अब के से कट गया, ये के से क्यों नहीं कटा? अगर ये कटा तो ये क्यों नहीं कटा? ये इसलिए कटा कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जबकि ये रेसिप्रोकल तो हैं लेकिन आपस में ऐड हो रहे हैं। तो जब ऐड हो रहे होते हैं वो नहीं कटते, मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो कट जाते हैं। तो ये बात है। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 4 जब के से मल्टीप्लाई होगा तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा। अब जब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 ज़र 4 ओवर के स्क्वायर। अब ये जो 4 है ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा, और ये -16 हो गया। अब 4 के स्क्वायर प्लस 4 ओवर के स्क्वायर, 16 में से 8 चलेगा तो पीछे कितने बचेंगे 8, 7 साइन माइनस का लगेगा क्योंकि 16 बड़ा है, 7 साइन माइनस का लगेगा। अब यहाँ पर मैं फार्मूला बना लेता हूँ, कौन सा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस नहीं बल्कि वो बनाऊंगा, लेकिन पहले मैं 4 कॉमन लूँगा। ठीक है, पहले 4 मुझे कॉमन लेना पड़ेगा। अब देखिए मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ। जब मैं 4 कॉमन लूँगा तो मेरे पास ये 4 बाहर चला गया तो के स्क्वायर आ गया, ये वाला 4 बाहर चला गया तो 1 आ गया और के स्क्वायर हो गया। 4 का टेबल 8 पे 2 टाइम जाता है। ठीक है जी, आगे अब देखें यहाँ जी जो अंदर है ना, इधर मेरे पास फार्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला बनेगा, जो कि इक्वल हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब ये मेरे पास, मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ ताकि यही पूरी क्वेश्चन इक्वेशन के स्क्वायर 1 ओवर के स्क्वायर माइनस 2 है। अब देखें जी ये 4 इसी तरह लिख दें, इधर देखें जी, बल्कि इसको भी हम यूँ भी तो लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर 4 है तो 2 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, यानी 2 का स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो 4 ही बन जाएगा। अब ये देखें a स्क्वायर बन गया, इसको मैं अगर 1 ओवर के का होल स्क्वायर ले लूँ तो ये b स्क्वायर बन जाएगा। फिर -2 फार्मूले का a मेरे पास देखो ये है और b मेरे पास 1 ओवर के है। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा ना तो दोबारा यही चीज़ वही बन जाएगी। अब ये फार्मूला इस शक्ल में लिखा गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि इक्वल होगा किसके, इक्वल होगा a माइनस बी। a मेरे पास k है, b मेरे पास 1 ओवर के होल स्क्वायर। अब क्योंकि दोनों वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है, 2 के ऊपर भी स्क्वायर है और k माइनस 1 ओवर k के ऊपर भी स्क्वायर है, तो इनको हम कॉमन करके ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, k माइनस 1 ओवर k, और इन दोनों का क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा के दोनों के ऊपर स्क्वायर लिख देंगे। कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, और क्या है, परफेक्ट स्क्वायर भी है, यानी ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 भी आ गया। और दूसरा आप ये भी लिख सकते हैं, विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर भी लिख सकते हैं, विच इज़ पॉजिटिव फॉर विच इज़ पॉजिटिव भी लिख सकते हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के, ये भी लिख सकते हैं। तो उसने क्या कहा है कि क्या करें, रियल्स रूट्स है, सो हेंस रूट्स आर रियल, क्योंकि रियल में यही कंडीशन होती है कि भाई दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक जो आपका वैल्यू आ रही है जो डिस्क्रिमिनेट की, क्योंकि ये सारा देखो आप डिस्क्रिमिनेट को हम फाइंड करते हुए आ रहे हैं, ये सारी वैल्यू क्या है, डिस्क्रिमिनेट की है। तो डिस्क्रिमिनेट में ये होता है कि डिस्क्रिमिनेट का आंसर जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल बड़ा है। दूसरी बात है कि परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर भी, ये देख सकते हैं ऊपर होल स्क्वायर है। तो इन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो वो रूट्स रियल्स होते हैं। ठीक है, रियल होते हैं। तो इस तरीके से रियल जहाँ जिन्हें हम रैशनल भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कह रहा है कि जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन, ये इक्वेशन दी इज इक्वल 0 आर रियल, कि ये रियल है। रियल देखें कब होते हैं, हम पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ते आ रहे हैं कि रियल तब होते हैं कि जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेट का जो है परफेक्ट ग्रेटर देन 0 आए और परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखो पढ़नी है। अब ये जो वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है उसको हमने ए कह दिया, एक्स के साथ जो वैल्यू है वो बी है और सिंपल जो कांस्टेंट है वो सी है। तो फार्मूला लगा देंगे डिस्क्रिमिनेट, यानी डिस्क्रिमिनेट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC, वैल्यू पुट कर देंगे। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी माइनस ए,
ऊपर होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर डाल दो, -4 इसी तरह लिख दो ए की वैल्यू हमारे पास बी सी है और सी है, सी की वैल्यू ए माइनस बी है। अब इसका स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस चलिए प्रॉपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी इसको यूं भी कह सकते हो, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर -2 पहली वैल्यू मल्टीप्लाई बाय दूसरी, यानी पहली ये और दूसरी ये, या इस तरह फार्मूले की फॉर्म में समझे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये -4 को फिलहाल इसी तरह रहने देते हैं, बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए बी हो जाएगा, बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, क्योंकि ये वाला बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा ना, बी और बी स्क्वायर, ये जब ए और सी मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस ए सी हो जाएगा, ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो बी सी हो जाएगा। अब इसका ये देखो तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ये देखो ये भी स्क्वायर हो गया, माइनस सॉरी ये क्या जी -2ac और -4ab, ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 4b स्क्वायर प्लस माइनस ये माइनस माइनस प्लस 4ac माइनस प्लस माइनस 4bc। अब हमने क्या करना है कि जी थोड़ा सा इसका ऑर्डर लिखेंगे, सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर को हम इधर ले आए। उसके अलावा हमें देखो ना, ये 4ab है, 4ac है ना, इसमें से 2ac को निकाल दो तो पीछे कितना बचेगा, 2ac बच जाएगा। देखें 4 में से 2 गया तो पीछे 2 बचे, 4 बड़ा है साथ साइन प्लस का लगेगा, फिर -4ab माइनस 4bc। देखिए फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेरे पास फार्मूला बनना चाहिए जी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, जो कि इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। अब देखें इससे मैं a बना सकता हूँ जी, बिल्कुल बना सकता हूँ, तो ये देखें मेरे पास आ गया जी, ए स्क्वायर बन गया, ए को होल स्क्वायर लूँगा तो ये बी स्क्वायर बन जाएगा। ये 4ab है ना, तो इसको अगर मैं लिख दूँ 2b का होल स्क्वायर तो ये देखिए सी स्क्वायर में चला गया। लेकिन एक और चीज़ है, यहाँ एक बीच में ना मैंने साइन माइनस का लगा दिया, ये एक पीछे हमने क्वेश्चन किया था, आई थिंक क्वेश्चन 8 का पार्ट 1 था शायद, उसमें हमने ये माइनस वाला कंसेप्ट पढ़ा था। अब ये देखें मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मेरे पास क्या है, +4b स्क्वायर है, तो इसको अगर मैं +2b का स्क्वायर लूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, +4b स्क्वायर आ जाएगा। और इस +4b स्क्वायर को अगर मैं इक्वल कर दूँ -2b का होल स्क्वायर कर दूँ, तो जब मैं स्क्वायर ओपन करूँगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और b स्क्वायर, तो यूँ भी यानी कि अगर मैं +2b का होल स्क्वायर लिख दूँ या उसकी जगह -2b का स्क्वायर लिख दूँ तो वो दोबारा भी +4b स्क्वायर ही आएगा। तो मैंने इसलिए यहाँ पर इसके साथ एक माइनस का साइन लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि कंप्लीट कर लूँ मैं आपको बताता हूँ कि इसकी वजह क्या, लॉजिक क्या है ये माइनस का साइन लगाने के। फिर देखिए प्लस ये 2 है, आगे a है, a मेरे पास यहाँ c है, c लिख दिया, b है, b मेरे पास a है, a लिख दिया, +2 फार्मूले का लिख दिया, b है, b मेरे पास क्या है जी a है, और साथ c है, c मेरे पास क्या है जी -2b है। फिर आगे क्या है जी 2ca है, देखो जी 2 है और देखो c है, c मेरे पास यहाँ पर -2b है, -2b, और c के साथ a है, a मेरे पास क्या है c है। ठीक है जी, देखें बोर्ड पे नज़र आ रहा है सारा क्वेश्चन, यस बिल्कुल आखिर में पहुँच गया। अच्छा ठीक है जी, अब हम ऐसा करते हैं कि इसको आगे सॉल्व करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि जी अच्छा एक और रीज़न ये माइनस लगाने की क्या मैं यहीं पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब जितना भी हम यहाँ पे ये कोई स्टेप करते हैं या कोई ऑपरेशन लगाते हैं तो रिवर्स जाओ तो वही चीज़ बननी चाहिए, यानी इस वाले स्टेप को अगर मैं रिवर्स इस वाले में कन्वर्ट करूँ तो यही बनना चाहिए। कैसे, सी का स्क्वायर खोलूँगा, सी इसका स्क्वायर खोलूँगा, ए स्क्वायर इसका स्क्वायर खोलूँगा, माइनस माइनस प्लस 2 2 4 बी स्क्वायर। अब यहाँ +2ac आना चाहिए, बिल्कुल आएगा जी, +2 है, c और a मल्टीप्लाई होंगे तो ac आ जाएगा। अब यहाँ -4ab आना चाहिए, अब ये देखो जी -4ab बनेगा ना, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, प्लस माइनस माइनस 2 2 4 a और b a b, फिर देखें प्लस माइनस माइनस 2 2 4 b और c b c। तो ये जो माइनस लगाने का पर्पस था वो ये था कि यहाँ ऑटोमेटिकली वो ऐसे ही अरेंजमेंट हो जाएगी कि हम रिवर्स जाएंगे तो यही बनेगा। ये वाला c को हमने इसलिए माइनस बना दिया था क्योंकि आगे हमारे पास यहाँ पर 2 साइन माइनस के थे, जबकि फार्मूले में अगर देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी
साइन नेगेटिव नहीं होता, सारा पॉजिटिव साइन होता है, इसलिए 2 से पहले प्लस प्लस लगाया, जबकि यहाँ पर हमारे पास माइनस था, तो इसलिए लगाया प्लस, ताकि बाद में जब उसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये माइनस में चेंज होकर ये चीज़ बन जाए। और इधर मैंने माइनस लगा दिया क्योंकि यहाँ पे माइनस लगाने से इस क्वेश्चन की इस वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए। तो अब ये देखें, ये पूरे का पूरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca किसके इक्वल होता है? ए बी सी के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ए बी सी से का मतलब है कि मेरे पास ए क्या है? सी है, तो मैंने देखो क्या लिख दिया जी, सी प्लस बी मेरे पास ए है तो ए लिख दिया। अब सी की बात करूं तो सी मेरे पास -2c है, 2b है तो -2b लिख दिया। और इसका क्या है? होल स्क्वायर बनना है तो होल स्क्वायर बन गया। ये देखें, ये पूरे का पूरा ए बी सी का होल स्क्वायर बनता है, तो मेरे पास ए ये है, बी ये है, सी ये है, तो इनका होल स्क्वायर बन गया। अब देखें, जब होल स्क्वायर बन गया तो ये क्या, विच इज ग्रेटर देन 0, पहली कंडीशन सेटिस्फाई करता है। रियल की यही तो कंडीशन है ना कि 0 के से बड़ा होना चाहिए एंड परफेक्ट स्क्वायर, विच इज क्या है, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर भी है, ठीक है। फॉर ऑल वैल्यू ये पॉजिटिव होगा, इसलिए हम क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव the roots of the equation are real, that's all। ये क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी।